Students, take out your maths textbook. Open chapter number 7. Can you see the pattern? In that, open page number 101. Already हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था क्लासरूम में. सो हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल के पैटर्न को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है. तो ये जो एल का पैटर्न है ये आपका टोटली स्ट्रेट है. इससे मैं एक्सिस में आपको शो करती हूँ. आपका एल का पैटर्न टोटली इस तरीके से स्ट्रेट बना हुआ है आपकी बुक में. अब इसके रिलेटेड आगे के पैटर्न्स क्या हो सकते हैं आपको कंप्लीट करना है. अगर आप ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक में पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो फर्स्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होगा. क्लियर. आपका जो सेकंड पैटर्न है वो कुछ एंगल पे ऐसे टिल्ट होकर के ये बन चुका होगा. फिर हमको गैस करना है कि जो थर्ड पैटर्न है वो कितना होगा. आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे कि लगभग अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री जितने एंगल पे आपका वो टिल्ट कर रहा है. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 45 डिग्री हम कैसे पहचानेंगे. देखिए बच्चों, जब टू स्ट्रेट साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते किसी पॉइंट पे, आप देख सकते हो ये भी आपका एक स्ट्रेट एज है, ये भी आपका एक स्ट्रेट एज है. आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो आपको एल जैसा कुछ शेप दिखाई देगा. तो जब आपका एल जैसा शेप होता है तो उन दोनों के बीच में एंगल कैसा होता है आपका 90 डिग्री. और जब आप 90 डिग्री का हाफ करोगे तो बताओ मुझे कितना आंसर आएगा. करेक्ट. तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 45 डिग्री. तो जब भी आप 90 डिग्री का हाफ करोगे तो आपका आंसर जब 45 डिग्री आएगा तो उतने एंगल पे हमको क्या करना है, एल को रोटेट करना है. तो आप सब रेडी हो एल का पैटर्न कंप्लीट करने के लिए. ओके. आप देख सकते हो आपका स्टार्टिंग का जो फिगर है वो कुछ ऐसा है. अब आप देख सकते हो ये आपका कुछ एल शेप बना है. मैंने पहले एक एक्सिस बना दिया प्लस जैसे शेप का आपको पीछे से कुछ एक्सिस दिख रहा होगा. पहले एल आपका 90 डिग्री पे है. अब आप देख सकते हो मुझे इसे कितने में रोटेट करना है, 45 डिग्री पे. तो आप देखो ये दोनों कैसा है आपका 90 डिग्री है. तो लगभग अंदाजे से मैं अगर इसका हाफ निकालूं तो कुछ ऐसा आएगा इसका हाफ. देखिए सब कुछ वर्क यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से करें तो आपका कुछ ये ऐसा करके आएगा. ठीक है. अंदाजे से ये आपका हाफ हो जाएगा और यहाँ से भी आप कर दोगे दोनों को हाफ यानी कि 45 डिग्री. तो आप देख सकते हो ये अगर आपका एल है तो ये आपका 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री. 45 + 45 मिलकर क्या बनेंगे, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा. नेक्स्ट बॉक्स में आप देखिए ये दोनों भी मिलकर आपका 45 हो जाएगा. 45 + 45 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री. सिमिलरली ये भी 45 मिलकर बन जाएंगे 90 डिग्री. 45 मिलकर बन जाएंगे 90 डिग्री. अब आप फिगर में फोकस करिए. आपका फर्स्ट एल कुछ इस तरीके से बना था. सेकेंड फिगर में आप देख सकते हो कि एल आपका जो है वो 45 डिग्री पे टिल्ट कर गया. यानी कि सेकेंड फिगर आपका कैसा बन रहा है, टेक्स्ट बुक में देखिए कुछ ऐसा बन रहा है. फिर थर्ड फिगर में भी एल आपका 45 डिग्री पे फिर से टिल्ट कर जाता है. यानी कि थर्ड फिगर आपका कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से. तो हम लोग यहाँ पर फिगर बनाते जाते हैं. थर्ड फिगर कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा. फोर्थ फिगर कैसे बनेगा हमारा, फिर 45 डिग्री अगर टिल्ट कर जाऊँ तो फोर्थ फिगर मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा. फिफ्थ फिगर कुछ ऐसा बनेगा उल्टा एल. फिर उसके बाद सिक्स्थ फिगर मेरा ऐसा बनेगा. देखो मैं साइड में पैटर्न बनाती जा रही हूँ जो बन रहा है. फिर 45 डिग्री पे टिल्ट करूँगी तो मेरा नेक्स्ट पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा. फिर और 45 डिग्री पे टिल्ट करूँगी तो मेरा नेक्स्ट पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा. फिर और 45 डिग्री पे टिल्ट करूँगी तो फिर से मेरा स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो पैटर्न है वो सेम हो जाएगा. मैंने स्टार्ट यहीं से किया था और एंड भी मेरा यहीं पर हो रहा है. आप फिर से ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका 90 डिग्री हो रहा था. इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में. तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री हो गया. सिमिलरली इसको भी मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये भी हो गया मेरा 45 डिग्री और ये भी हो गया 45 डिग्री. आपको कोई मेजरमेंट करके इसका हाफ नहीं करना है. आप लगभग अंदाजे के हिसाब से इसका हाफ कर दो. ठीक है. तो ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री. ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री. जब आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको समझाया, जब आपका एल बनता है तो वो आपका कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री. तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों आपका क्या बन रहा है, एल.
ये और ये जो है आपका L बन रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब इसी के ऊपर आपको L क्या करना है, कंटिन्यूसली रोटेट करना था। फर्स्ट फिगर ऑलरेडी आपको गिवन था, सेकेंड फिगर भी आपको कुछ 45 डिग्री पे टिल्ट करने के बाद कुछ ऐसा मिल रहा था, और 45 डिग्री पे आप टिल्ट करोगे तो थर्ड फिगर आपको ऐसा मिलता है, और 45 डिग्री पे टिल्ट करोगे तो फोर्थ फिगर कुछ ऐसा मिलेगा, और 45 डिग्री पे टिल्ट करोगे तो फिफ्थ फिगर कुछ ऐसा मिलेगा, और 45 डिग्री पे टिल्ट करोगे तो सिक्स्थ फिगर कुछ ऐसा मिलेगा, और 45 डिग्री पे टिल्ट करोगे तो सेवन्थ फिगर कुछ आपको ऐसा मिलेगा, और 45 डिग्री पे टिल्ट करोगे तो एट्थ फिगर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और 45 डिग्री पे टिल्ट करोगे तो आप फर्स्ट फिगर के जैसा सेम हो जाओगे और आपको स्टार्टिंग वाला फिगर ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एल का पैटर्न जो है वो कंप्लीट करना है। तो चलिए, ये जो एल का पैटर्न हमको मिला है ये हम बुक में भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न ऑलरेडी गिवन था, मैंने यहाँ से थर्ड पैटर्न से बनाया था। थर्ड पैटर्न मेरा कैसा आ रहा है, कुछ इस तरीके से एल शेप आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया एल शेप। नेक्स्ट पैटर्न मेरा फोर्थ पैटर्न कुछ इस तरीके से आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। फिफ्थ पैटर्न मेरा कुछ उल्टा एल आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सिक्स्थ पैटर्न मेरा कुछ इस तरीके से टिल्ट हुआ एल आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये सिक्स्थ पैटर्न ड्रॉ कर दिया। सेवन्थ पैटर्न कुछ मेरा इस तरीके से एल आ रहा है, तो मैंने सेवन्थ पैटर्न को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर एट्थ पैटर्न आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है, तो फिर से मैंने एट वाला जो पैटर्न मैंने पहले से निकाल के रखा था वो ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हो नाइन्थ वाला पैटर्न जो है वो मेरे फर्स्ट पैटर्न के साथ मैच कर रहा था, यानी कि ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यूसली फिर रिपीट करेगा इसके बाद से। तो फर्स्ट पैटर्न से आ गया, फिर इसके बाद कहाँ पर होगा आप थोड़ा गैस कर सकते हो, लास्ट वाला पैटर्न हमारा कहाँ पे होगा। अगर हमारा नाइन्थ वाला पैटर्न कुछ ऐसे आ गया तो और 45 डिग्री पे टिल्ट करूँगी, यानी कि मेरा सेकेंड पैटर्न जो है वो फिर से यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा कुछ एल का पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होगा। सिमिलरली आप पी के पैटर्न को भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको भी इसका एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। देखिए, हम एल के एक्सिस को यूज़ करेंगे ताकि पी के पैटर्न को कंप्लीट कर सके। फर्स्ट मेरा जो पी का पैटर्न है वो एकदम स्ट्रेट है, फिर नेक्स्ट पिक्चर में मेरा पी का पैटर्न जो है वो 45 डिग्री पे टिल्ट हो गया। थर्ड पिक्चर में पी का पैटर्न क्या होगा और 45 डिग्री टिल्ट करेगा, यानी कि थर्ड फिगर कुछ मेरा ऐसा बनेगा। फोर्थ पिक्चर में पी के पैटर्न को फिर से 45 डिग्री में मैंने टिल्ट कर दिया, यानी कि फोर्थ पिक्चर मेरा कुछ ऐसा बनेगा। फिर से मैं अगर इसको 45 डिग्री पे टिल्ट कर दूंगी तो फिफ्थ पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा, और थोड़ा 45 डिग्री पे टिल्ट कर दूंगी तो सिक्स्थ पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा। फिर से और 45 डिग्री पे टिल्ट करूंगी तो सेवन्थ पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा, और 45 डिग्री पे टिल्ट करूंगी तो एट्थ पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा, और 45 डिग्री पे टिल्ट कर दिया तो नाइन्थ पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और कंटिन्यूसली इस तरीके से मेरा जो पैटर्न है पी का वो रिपीट होता जाएगा। तो आपको इस तरीके से जो पी का पैटर्न है, एल का पैटर्न है, वो 45 डिग्री का जो एक्सिस है उसको यूज़ करके कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अपने टेक्स्ट बुक में भी और वन टाइम अपने नोटबुक में भी कंप्लीट करिएगा।